हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों दिसंबर के वीकली करंट अफेयर। जैसा कि हमारे चैनल पर अभी आ रहे हैं तो दिसंबर के 15 से 21 दिसंबर के बीच जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। एम्स सीआरए 2025 एग्जाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेंगे। साथ ही में उसके अलावा यदि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। 1 वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि किसी भी सोशल साइट्स के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा आप एम्स सीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें 8447410108 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस नंबर के ऊपर आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसी से रिलेटिव वीडियो का लिंक जो है आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको हमारा बैच दिखेगा एम्स सीआरए का, और रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज भी एम्स सीआरए की अवेलेबल है। दोनों ही डिस्काउंटेड प्राइस में है तो आप इनको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रीति लोबाना हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? कौन सी पोस्ट है? ऑप्शन ए सीईओ ऑफ गूगल इंडिया, या फिर बी कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया, या फिर सी ग्लोबल हेड ऑफ गूगल, या फिर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर ए, बी, सी या फिर डी। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा आपका बी, कंट्री मैनेजर ऑफ द गूगल इंडिया। प्रीति लोबाना को एज ए गूगल में कंट्री मैनेजर जो है उनको अपॉइंट किया गया है। प्रीति लोबाना को फाइनेंस और आईटी सेक्टर दोनों में ही 30+ इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उनको ये पोस्ट बहुत ही अच्छे से सम्मानजनक पोस्ट उनको मिली। आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर लोन हाउ मच। आरबीआई अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी है? यानी जो सीमा बढ़ाई है वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 2 लाख तक, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख? इंक्रीज लिमिट एडिशनल एग्रीकल्चर लोन, यानी कि जो अतिरिक्त कृषि ऋण है उसको इंक्रीज किया गया आरबीआई के द्वारा, तो कितने प्रतिशत तक जो है इसको इंक्रीज किया गया है? 2 लाख रहेगा, 3 लाख रहेगा, या फिर 4 लाख रहेगा, या फिर 5 लाख रहेगा? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, 2 लाख। जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी है कि कृषि को और अधिक उपजाऊ, मतलब कृषि में और अधिक उनका उपजाऊ बनाने के लिए उनको 2 लाख तक का ऋण जो है वो उनके लिए इंक्रीज किया गया, जिससे कि उनको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल कावेलाशविली हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मिखाइल कावेलाशविली को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी इटली, सी जॉर्जिया या फिर डी बेलारूस। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा? कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है मिखाइल कावेलाशविली? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका सी, जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which scheme has been launched by the government of India to promote cargo movement through inland waterways। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी? ऑप्शन में है जल परिवहन मिशन, या फिर जलवाहक स्कीम, या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग स्कीम, या फिर हरित जल स्कीम। भारत ने जो अपने जलमार्गों के रास्ते हैं उनसे माल की आवाजाही को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कि हमारे देशों के साथ जो संबंध रहे आयात निर्यात के जल वाले रास्तों से ज्यादा बढ़ सके, तो उसके लिए
कौन सा मिशन जो है, कौन सी स्कीम वो है जिसकी योजना जो है यहाँ पर शुरू करी? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, जलवाहक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड अलोंग विद इंडिया इन द डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? कतर एंड बहरीन, फ्रांस एंड कतर, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर रशिया एंड बेलारूस? किन देशों ने पार्टिसिपेट किया डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ? और इसमें कौन से देश शामिल है? तो इसमें शामिल है आपके फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? हर साल भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 या फिर 17 दिसंबर? किस डेट को हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया? कौन से शहर में स्थापित किया? ऑप्शन में है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। कौन सा राइट ऑप्शन है? ए, बी, सी या फिर डी? पहला मधुमेह बायोबैंक, ऑप्शन ए चेन्नई इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड एन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग टू HDFC बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद लिस्टिंग रेगुलेशन? किस संगठन ने लिस्टिंग विनियमों का पालन न करने के लिए HDFC बैंक को प्रशासनिक चेतावनी जारी करी? आरबीआई ने करी, या फिर सेबी ने करी, या फिर IRDAI ने करी, या फिर नाबार्ड ने करी? कौन सी ऐसी ये इनमें से मतलब कि कोई संगठन है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, ईडी है, नाबार्ड है, तो किसने ये चेतावनी जारी करी कि संगठन की जो लिस्टिंग विनियम है उनका पालन ना करने पर? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सेबी। सेबी के द्वारा HDFC बैंक को चेतावनी जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग अ मिनिमम पेंशन हाइक फॉर विच स्कीम? सरकार किस योजना के लिए न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर विचार कर रही है? कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम? न्यूनतम पेंशन की वृद्धि पर विचार कर रही है। कौन सी स्कीम है इसमें जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका EPF, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, EPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी एम्स टू ओवरकम चैलेंजेस रिलेटेड टू विच की फैक्टर? भारत की हरित हाइड्रोजन रणनीति का लक्ष्य किन प्रमुख कारणों से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाना है? पावर जनरेशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशंस यानी बिजली उत्पादन और ग्रिड एकीकरण करना, या फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा, या फिर लैंड एक्विजिशन एंड सप्लाई चेन भूमि अधिग्रहण और आपूर्ति श्रृंखला, या फिर पॉलिसी एंड फंडिंग नीति और वित्त पोषण? भारत की हरित हाइड्रोजन रणनीति का लक्ष्य है, इनमें से कौन से ऐसे कारक है जिन पर चुनौतियों पर काबू पाना है? राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ डिजीज आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, IPF जिसको बोलते हैं, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है? ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज या फिर लंग्स डिजीज? कौन सी इसमें से डिजीज है ये IPF? राइट ऑप्शन यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन डी, लंग्स डिजीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइजेशन बाय मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेले का विषय है वो क्या है, क्या थीम रही है? विमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, या फिर फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वन जैविक विविधता। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सतत वन प्रबंधन, या फिर डी हेल्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वनोपज से स्वस्थ सुरक्षा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? क्या थीम है इसमें से 10वें अंतरराष्ट्रीय मेले की जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, उसकी जो थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट क्रेडिट एक्सेस फॉर फार्मर्स थ्रू ENWRS? ENWRS के माध्यम से किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? वेयर हाउस लोन गारंटी स्कीम, या फिर फार्मर एम्पावरमेंट स्कीम, या फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम, या फिर ई किसान क्रेडिट स्कीम? कौन सी स्कीम है जो किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन की सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका सी, क्रेडिट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान रक्षक, किसान कवच, एग्रोशील्ड, या फिर नन ऑफ दी अबव? इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका बी, किसान कवच। किसान कवच जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड माइनॉरिटी राइट्स डे? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, या फिर 19 दिसंबर? कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज जॉइन्ड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA बाय साइनिंग द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया? रसिया ने किए हस्ताक्षर, मोल्दोवा ने, यूक्रेन, या फिर केन्या? राइट ऑप्शन जो है बी रहेगा, मोल्दोवा ने हस्ताक्षर करे और वो सौर संगठन में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स DGCIS? वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के नोडल मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? कौन से जो मंत्रालय है वो DGCI के लिए एक नोडल मंत्रालय है? कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ राइट रहेगा? यहाँ आपके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी? भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया? जयपुर में किया, बेंगलुरु में किया, या फिर चेन्नई में किया, या फिर भोपाल में किया? कौन से शहर के अंदर अपना AI इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया?
इंडियन आर्मी ने बेंगलुरु में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय सेना ने किस शहर में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कहां पर स्थित है, कौन से शहर में? नीचे की जो लाइन है फ्रेंड्स ये इसमें गलत आ रही है, इसकी हिंदी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कहां पर स्थित है, कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? ऑप्शन में आपके पास असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। ये लास्ट क्वेश्चन की ही यहां पर हिंदी लिखी हुई है, ये बाय मिस्टेक रॉन्ग रहेगी। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग हैज बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? गंगा नदी डॉल्फिन को टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मिजोरम में या फिर वेस्ट बंगाल में? इनमें से कौन से स्टेट में की गई? यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन बी, आसाम के अंदर। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग जो है पहली बार वो आसाम राज्य में आयोजित की गई। तो ये थे दोस्तों हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।